यस, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक और कंप्यूटर ऑपरेटर है. देर आर टू कंप्यूटर ऑपरेटर in any of the organization. This one is a male computer operator and here there is a female computer operator. Okay. दोनों की डेजिग्नेशन सेम है बेटा, ठीक है. The male computer operator is getting 15,000 per month and the female computer operator is getting only 10,000 per month just because she is female. दोनों की डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम है, right? So it should not be like this. I mean, equal pay for equal work must be there. Principle of equity, equal treatment must be followed without any discrimination. अगर ऐसा होता है तो एंड रिजल्ट में क्या होता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज़ें बेटर होती हैं, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होती है, राइट. सो दिस प्रिंसिपल also have been set up by the management researchers so that एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चले, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, डीमोटिवेशन ना हो. ऑल राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट, वी हैव लर्नड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. In the next lecture, we will start with the principles of management given by Fayol. Who was Fayol? Fayol was a management researcher. I'll give you an introduction today about the Henry Fayol. He was born in 1841 in France. उन्होंने अपनी formal education लिया, formal education in engineering, and he joined as a junior executive in French mining company. Okay. Henry Fayol, he was born in 1841 in France. He got formal education in engineering and joined as a junior executive in a French mining company 1860 में, ठीक है. उन प्रमोशन के साथ he rose to a position of its CEO, chief executive in 1888. His experience contributed a lot to his thought on management. उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए, बहुत कुछ एनालाइज किया, बहुत कुछ प्रैक्टिस किया, एंड ही फेल्ट दैट देयर कुड बी अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस. कुछ होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल सेटअप होने चाहिए जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी तरह की एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरल सिचुएशन. सभी मैनेजर्स के सामने एक ही तरह के सिचुएशन आता है. हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर एक ही तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चाहे वो स्कूल की बात करें, चाहे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें. हमें डिवीज़न ऑफ वर्क करना पड़ता है, हमें लेबर को भी डिवाइड करना होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी करना होता है, ठीक है. तो उन्होंने ये रिसर्च किया, एनालाइज किया, एक्सपीरियंस किया कि हमें प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मुझे कुछ सेट करनी चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ हिज एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो कहलाए गए यूनिवर्सलिस्ट. फेयोल ने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, जो कि फ्रेंच में थी, which was published later on in English as General and Industrial Management in 1949. So dear students, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. So prepare your notes up to here. Thank you so much.